अभी हम आदरणीय भ्राता जी, ब्रिजमोहन भाई जी, आदरणीय अनीता बहन जी, आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से भिन्न भिन्न विषयों पर जो आप सबने प्रश्न किए हैं वो पूछेंगे और आप सब उनके जीवन के अनुभव जानेंगे। हम चाहते हैं आपका जीवन प्रैक्टिकल में बाबा के ज्ञान का दर्पण बन जाए। इसके लिए पहला प्रश्न जो कि हम भ्राता जी से पूछेंगे कि कईयों का भाई साहब ये कहना है कि हम ज्ञान में चलते हैं। आप भ्राता जी भ्राता जी मतलब ही आप कि हम ज्ञान में चलते हैं, हम बच्चों को भी ज्ञान में चलाते हैं, लेकिन जब से ज्ञान में चले हैं कुछ ना कुछ परिवार में समस्याएं बढ़ गई हैं। लोग कह देते हैं अभी ज्ञान में आने से आपकी समस्याएं ठीक होनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। फिर ऐसा क्यों होता है? कभी बच्चे कहना नहीं मानते, कभी और समस्याएं आ जाती हैं, कोई फाइनेंशियल समस्याएं भी आ जाती हैं। तो क्या समझें, ज्ञान ठीक नहीं है कि धारणा ठीक नहीं है, या लोगों को कैसे सेटिस्फाई करें उस वक्त, क्या सोचें? बड़ा मजेदार सवाल है। एक व्यक्ति हमारे सेंटर में कोर्स करने आता था। 7 दिन का कोर्स है, 3 दिन आया, चौथे दिन नहीं आया। तो हमने कहा भाई क्यों नहीं आए? कहता मेरा साइकिल चोरी हो गया, सेंटर के बाहर से मेरा साइकिल चोरी हो गया, इसलिए मैं नहीं आता। हमने कहा भाई अच्छा, अगर तुम्हारा साइकिल पोस्ट ऑफिस के बाहर चोरी हो जाए तो तुम पोस्ट ऑफिस जाना छोड़ दोगे? तो मतलब कई बातें हम लिंक करते हैं। पहली बात कि मुझे तो नहीं लगता कि ज्ञान में आने से किसी की समस्याएं बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए वैसे तो। लेकिन दूसरी बात इसका हिस्सा ये है कि लोगों को हम कैसे सेटिस्फाई करें। तो हमें लोगों को सेटिस्फाई करने की जरूरत ही नहीं है, हमारी अपनी तसल्ली होनी चाहिए कि हमें कुछ फायदा है। बात ये भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति अगर उधार ले रहा हो, उधार लेकर जिंदगी चला रहा हो, तो उधार लेने के बाद उसका मकान बड़ा हो सकता है, उसकी दुकान बड़ी हो सकती है, उसके एम्प्लॉय ज्यादा हो सकते हैं, और एक दिन वो फैसला करे कि मैंने उधार चुकतू करना शुरू कर दिया, तो उसकी दुकान भी छोटी हो जाएगी, एम्प्लॉय भी घटा देगा, देखने वालों को ये लगेगा ये इसका बिजनेस कम हो रहा है, लेकिन अंदर उसके तसल्ली होगी कि मेरा उधार खत्म हो रहा है। तो अगर तो इस एंगल से देखा जाए तो जब हम अपने विक्रम बढ़ा रहे हैं, दुनिया के ढंग से जी रहे हैं, तो दुनिया के हिसाब से हम ठीक ठाक हैं। जिस दिन हम दूसरी तरफ चलने का फैसला करते हैं, गंगा के रुख के अपोजिट चलने का फैसला शुरू करते हैं, उतरने की बजाय चढ़ने का फैसला शुरू करते हैं, तो चढ़ाई का रास्ता थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। उतरना तो आसान है, खर्चना तो आसान है, कमाना तो मुश्किल है। उस एंगल से देखा जाए तो व्यक्ति को अंदर से तसल्ली होनी चाहिए कि मैं अपना बोझ हल्का कर रहा हूं, हिसाब चुकतू कर रहा हूं, और जिस से मेरा हिसाब चुकतू हो रहा है उससे जो पुरानी पद्धति थी उसके ऑपोजिट मेरा चलना हो सकता है। जो मेरे मित्र थे हो सकता है वो समझे कि अब ये मेरा मित्र नहीं रहा। जो मेरे लौकिक में रिश्तेदार थे, मोह के वश मैं उनसे डील करता था, अब उनको लगता है कि ये थोड़ा निर्मोही हो गया है, तो वो तो मेरे रास्ते के ऊपर है और मेरी तसल्ली पर है। अगर मैं समझता हूं कि मैं अपना कमाई कर रहा हूं और अब मैंने अपना गंवाना खत्म कर दिया, तो उसको तो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। भ्राता जी, एक भाई ने पूछा है इसी मुरली में से कि बाबा ने इस बार कहा अच्छा फिर मिलते रहेंगे, नमस्ते। उसको बड़ी खुशी हुई कि शायद बाबा और जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। हाँ। तो आप थोड़ा अर्थ समझा दीजिए इनका कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, आपने क्या समझा? मिलते रहेंगे, नमस्ते। हाँ जी, ये बाबा ने इसी मुरली में कहा था, अच्छा फिर मिलते रहेंगे, नमस्ते।
हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। जो वो समझ रहा है वो ठीक ही समझ रहा है। जब बाबा मिलने आए तो उसको मिलने आना चाहिए बाबा से, और मिलते रहना चाहिए। हर एक इसका अपना अपना अर्थ लगाता है, क्योंकि बाबा जब भी कुछ कहते हैं तो जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी उन तैसी। तो पता नहीं लोग इसका क्या अर्थ लगा रहे हैं। अच्छा, मिलते रहेंगे, हैं? तो बाबा ने कहा मिलते रहेंगे। बाबा तो यहां भी मिलता है शरीर में आके, ऊपर भी मिल सकता है आपको शरीर से हटाकर, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन बाबा आपके साथ सदा रहेगा। आप जिस स्थिति में भी बाबा मिले उसमें मिलने के लिए तैयार रहिए। बस यही इसका मतलब निकलता है कि हो सकता है कि मिलने के तरीका बदल जाए, और आप जो नया तरीका उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये इसका अर्थ है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहेंगे, बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है कि फाइनल पेपर आने वाला है, या अंतिम पेपर 1 सेकंड का होगा। वह कैसा होगा? अंतिम पेपर 1 सेकंड का, और फाइनल पेपर क्या है? चल कोई भी सेवाधारी भाई यहाँ खड़े रहे, कोई प्रश्न लेकर ना आए, डायरेक्ट कोई प्रश्न लेकर ना आए। प्रश्न आ चुके हैं सुबह तक। बाबा ने बार बार बताया है, फाइनल पेपर भी हमें पता है और समय भी पता है कितने समय का पेपर है। फाइनल पेपर सभी को पता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। समय है 1 सेकंड। 1 सेकंड में हम सारी दुनिया से हमारा मोह नष्ट हो जाए, और स्मृति मैं आत्मा हूं और बाबा मेरा है, बाबा की गोद का अनुभव हो, ये हमारा फाइनल पेपर है। और बाबा ने लास्ट ईयर से बार बार बाबा हमें रिमाइंड करा रहा है कि अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। तो पेपर तो अचानक आएगा, कभी कोई एसएमएस आपके पास नहीं आने वाला है, ईमेल नहीं आने वाला है कि फलां दिन पेपर आने वाला है, या इस समय आने वाला। रात में, आधी रात भी आ सकता है, सुबह 2 बजे भी आ सकता है, 3 बजे 4 बजे भी आ सकता है। किसी समय पेपर आए, हम उसके लिए एवर रेडी हों। उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अभ्यास क्या चाहिए? नॉर्मली हम 15 विचार 1 मिनट में करते हैं। कुछ कॉन्शियस होते हैं, उसमें 7-8 विचार कॉन्शियस, मुझे ये करना है, अभी मुझे यहां जाना है, मुझे ऐसा करना है, मेरी ये ड्यूटी है। कुछ सबकॉन्शियस में चलते हैं, जैसे मैं अपना नाम, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सटल में रहती हैं वो। तो इससे 15 विचार 1 मिनट में होते हैं। किंतु जब 4 विचार हमारे 1 मिनट में हो, ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, अर्थात मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और D फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो ये 4 विचार जब होते हैं तो हम इस शरीर से डिटैच महसूस करते हैं, देह और देह के संबंधों से डिटैच महसूस करते हैं। किंतु जब 2 विचार हो जाते हैं, सिर्फ मैं और बाबा, मतलब A और B, तो 2 विचार होने पर हम आनंद का महसूस करते हैं। और सिर्फ एक ही विचार रहे, सिर्फ कि बाबा, बस बाबा में लव में लीन रहे, ये बहुत काल का अभ्यास। ABCD का बहुत काल का अभ्यास बार बार दिन में हम जैसे हॉस्पिटल में करते हैं। हॉस्पिटल में हर पेशेंट आता है ना, पहले ओपीडी में पेशेंट दिखाने आता है, तो एक बार मैं ड्रिल कर लेता हूं, 10 सेकंड में ड्रिल हो जाती है। बाबा, ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। तो ये ड्रिल बार 4 विचारों की ड्रिल एक बार में कर लेते हैं। और जब कभी सुबह सुबह अमृत वेला योग करते हैं, उसमें दो की ड्रिल, A और B, मैं और बाबा, बस ये ड्रिल, इसमें आनंद की स्थिति का अनुभव होता है। फिर शाम को भी ऐसा अभ्यास। तो दिन में बार अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास करते करते ये ऑटोमेटिक स्टेज बन जाती है। फिर हम एवर रेडी, बार ये हम क्या भी जाना है, जैसे अभी अचानक समय अभी आ जाए, अभी मेरे को अभी शरीर छोड़ना पड़े तो क्या होगा, अचानक हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा। जैसे हमारा ट्रॉमा सेंटर है ना, अभी ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, तो अचानक 35 एक्सीडेंट आते हैं एक साथ, एक बस, 2 बस की टक्कर हो जाती है, जीप और कार की टक्कर हो जाती है, 15 एक्सीडेंट इकट्ठे आ जाते हैं। तो हम लोग, वो एक्सीडेंट तो कभी कभी आते हैं, हाँ, महीने में 3-4 बार आएंगे, किंतु हम मॉक ड्रिल करते हैं हर हफ्ते। मॉक ड्रिल में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, जो इसमें GNM नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं और दूसरे, उनको हम इसमें 5-6 एम्बुलेंस दौड़ाते हैं और सारे हॉस्पिटल में अनाउंस कर देते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होने वाला है, अब पेशेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो हम लोग जो है फिर वो सब तैयार करते हैं, डॉक्टर्स भागते हैं, सब वहां पहुंच जाते हैं, और एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही होती है, वो पेशेंट उठा के लाते हैं।
मतलब उसमें पेशेंट कोई सीरियस नहीं होता, किंतु वो ड्रिल करते हैं, तो उससे हम तैयार, हमारी टीम की प्रिपेयर्डनेस पता लग जाती है। इसी तरह से हम दिन में बार बार पानी पीते समय, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, पानी पीने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, किसी से मीटिंग करने से पहले, हर बात में बार, सोने से पहले चार्ट भरना। देखिए मैंने जैसे अब लगभग 12 साल मुझे हुए, कैट प्रोग्राम शुरू हुआ, तब से मैंने खुद दादी जी ने मुझे कहा था, जो भी काम किसी को कहो पहले आप खुद करना। तो मुझे 12 साल हो गए चार्ट भरते हुए रेगुलर। शायद ही कोई दिन गया होगा कभी मैंने चार्ट ना भरा हो। मतलब ये अटेंशन, अपने मन के ऊपर चेकिंग डाल देना, कभी कोई दिन ऐसा नहीं गया 12 साल में मैंने चार्ट ना भरा हो सोने से पहले। तो चार्ट भरना और अपनी अटेंशन रखना, बार वो दिनचर्या, अमृत वेला, मुरली, दिन में 10 बार मुरली पढ़ना और सोने से पहले अपने आप को ऑडिट करना, ये अगर दिनचर्या में रेगुलर हो जाते बहुत काल, तो फिर अचानक और एवरीडे का पार्ट इस फाइनल पेपर में हम डिटैच हो जाते हैं। मैं तो बार ये अभ्यास करता हूं बैठे एकांत में बैठे भी, कि जैसे अब सब कुछ विनाश हो रहा है, सब मकान भी गिर रहे हैं, बॉडी भी छूट रही है, सब मर गए हैं, तो इसे बार ड्रिल करना। अभी मैं सिर्फ आत्मा रह गई, बाकी सब बाबा है, हम सब जा रहे हैं, तो ये बार ड्रिल करना, तो इसके लिए फिर तैयारी अच्छी हो जाती है। कैसे पेपर आ सकते हैं 1 सेकंड में? कैसे पेपर आ सकते हैं? पेपर तो देखिए सबसे बड़ा तो हार्ट अटैक का आजकल पेपर बहुत जबरदस्त आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 100 में से 40% लोग हार्ट अटैक से ही मरते हैं, तो एक तो आधा पेपर तो यही हो गया है। कभी भी आ सकता है, जिसके पास भी हार्ट है उसको हार्ट अटैक तो आ ही सकता है, जिसके पास नहीं है उसको नहीं आ सकता है। और दूसरी बाकी तो कोई भी अचानक नेचुरल क्लैमिटी कोई भी आएगी, है ना, उसमें आपके सामने पेपर आएंगे। और पारिवारिक संबंधों में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी आती है। संतुष्ट, मतलब सबको संतुष्ट करना, अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी, अगर हमारे जितना हम बाबा को याद करते हैं, हमारा ऑरा बढ़ता जाता है, तो ऑटोमेटिक लोग संतुष्ट रहने लगते हैं। और पर इसके लिए अटेंशन चाहिए बहुत। चलिए अभी बाबा को याद करें। 4 प्रकार बता दो। मुख्य 5 तरह के पेपर्स आते हैं हमारी लाइफ में और आएंगे पेपर्स। पहले देह की तरफ से पेपर आएंगे। देह की तरफ से पेपर माना बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां, शरीर के अंदर कई तरह के रोग आपके हो सकते हैं, जो भी किसी रूप में अचानक भी कभी भी आ जाएंगे। उसके लिए हमें तैयार रहना है, अर्थात अपने को, आत्मा को इतना पावरफुल बना लेना है, इतनी एनर्जी अपने अंदर शांति, प्रेम, खुशी की भर लेनी है, ताकि वो एनर्जी हम बॉडी को जब भी बॉडी को आवश्यकता हो हम दे सकें। और वो एनर्जी के कारण फिर हमें उसकी, जैसे हमारी दादियां भी हैं, उनको भी शरीरों में बीमारियां आती हैं, हमारे बड़े भाई बहन उनको भी रोग आते हैं, तकलीफें आती हैं, जो कि हो सकता है पिछले जन्मों में, 63 जन्मों में जो भी हमारे हिसाब किताब हैं वो भी चुकतू हो रहे हैं। तो जितना बाबा को याद करके शक्ति भर लेते तो पेपर, वो हमें देह के दर्द फील नहीं होते हैं। देह की तकलीफें में फील, भले हार्ट की बीमारी हो, भले कमर की दर्द हो, भले गर्दन की दर्द हो, एसिडिटी हो, वो फील नहीं होती है, हमारी सेवा में बाधा नहीं पड़ती है। दूसरा, देह के संबंधों के पेपर। देह के संबंधों के जो पेपर हमारे फैमिली से या रिश्तेदारों से आते हैं, उसमें भी अगर हमारे अंदर सहन शक्ति रखते हैं, समाने की शक्ति रखते हैं, संतुष्ट रहने की शक्ति रखते हैं, जो कि हमें ज्ञान से प्राप्त, योग से प्राप्त होती है, तो फिर हमारे अंदर सत्यता की शक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सत्यता की शक्ति, ये हम निर्भयता की शक्ति रखते हैं। तो हमें उनमें धीरे धीरे वो हमारे जो संबंधी हैं, लौकिक या अलौकिक, वो सब समझ जाते हैं कि इनके पास ये सच्चे हैं, साफ हैं, और फिर हमें कभी बाद में वो संतुष्ट रहने लगते हैं। और तीसरा पेपर जो आता है वो देह के पदार्थों का, जो बिजनेस में ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, घर में ऊपर चीजें नीचे होती हैं, वो सब पेपर, जो भी चीजें टूट जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, नई खरीदनी पड़ती है, नुकसान हो जाता है, उससे भी अटैच होने का रोज अभ्यास करना है ना, जब योग के समय करते हैं। और चौथा पेपर होता है स्वभाव संस्कार का पेपर। कोई ना कोई आदत सबके अंदर कमजोर होती है, कोई ना कोई स्वभाव किसका होता ही है। किसी को जल्दीबाजी करने की आदत है, बड़े विकार ना भी हो, जल्दीबाजी करने की आदत, हर काम में जल्दीबाजी करना, थोड़ी सी बात में वरी, एंजाइटी आ जाना, थोड़ी बात में गुस्सा आ जाना, इरिटेट हो जाना, या थोड़ी बात में उदास हो जाना। ये कुछ अपने जीन्स भी ऐसे होते हैं अंदर, कई बार संस्कार ही जीन्स होते हैं, वैसे आदत ही जीन है, तो वो जो है हमारे अंदर होते हैं। तो उसके लिए भी हमें स्पेशल अटेंशन दे करके उस कमजोरी को बाहर निकालना है ना, बाबा को लिख के दें और उस पर बार बार अटेंशन रखें कि मुझे इसको निकाल देना है। और पांचवा पेपर जो आता है वो नेचुरल क्लैमिटीज का। ये भी योग की शक्ति से हमारे अंदर जब हमारा ऑरा बढ़ जाता है, तो हमारा ऑरा जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर भी हो सकता है,
तो जब जितना हमारा ऑरा बड़ा हो जाएगा, ऑरा हमारा शांति, प्रेम, खुशी की शक्ति, तो उससे नेचुरल क्लेमिटी कोई भी आएगी, भूकंप आएगा, साइक्लोन आएगा, वो उससे रिपेल हो जाता है, वहां तक आएगा किंतु उसके बाद वहां से चला जाएगा। तो आपको इंजरी नहीं होगी। तो आप योग से अपना शरीर छोड़ेंगे, ऐसे मतलब दब करके या ऐसे शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो योग की शक्ति से ये आपके अंदर शक्ति आती जाएगी और फाइनल पेपर में हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। ओम शांति। बहुत अच्छी बात कि एक तो परीक्षा आपकी एफिशिएंसी शो करती है। अपने एक्सीडेंट का उदाहरण देके बहुत अच्छी तरीके से बात समझाई है। और एक और बात जो यहाँ प्रश्न था कईयों का, वो भी क्लियर हो गया कि कई कह देते हैं इतने पुराने महारथी, इतने पुराने योगी, इनको ऐसी बीमारियां क्यों आ जाती है। रोग मुक्ति ये भी तो योग की सिद्धि है। तो योग की सिद्धि है तो रोग मुक्ति क्यों नहीं हो रही है। तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। इसको डिटेल से फिर हम बाद में जानेंगे कि पुराने हिसाब किताब जो चुकतू नहीं हुए और इसी जन्म में सारे हिसाब किताब चुकता होने ही हैं, तो वो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट के रूप में आ जाते हैं। बाबा के योग से, याद की यात्रा से उनकी महसूसता, कष्ट कम हो जाता है। अनीता बहन जी से हम पूछना चाहेंगे, आप भी संध्या काल का योग रखते हैं, सेंटर पर भाई बहनों को बुलाते हैं और अक्सर करके भाई बहन ये कह देते हैं कि देखिए शाम को इतना अच्छा कार्यक्रम टीवी पर आता है, वो भी देखना जरूरी है। आस्था चैनल पर ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन का या कभी ब्रिजमोहन भाई जी का, कभी और दीदियों का। तो अब आप बताइए कि वो भी तो ज्ञान और योग में ही शामिल है ना। अब योग करें या टीवी देखें, तो दोनों एक ही बात है या क्या करें, बताइए आप उस वक्त। अनीता बहन जी जवाब देंगे। योग करें या टीवी देखें, अगर टीवी देख के योग लग रहा है तब तो ठीक है, पर टीवी देख के बीच में टीवी की एड, उसके आगे का सीरियल, उसके पीछे का सीरियल और बीच में चाय पकोड़ा और यहां वहां बुद्धि जा रही है, तो उससे बेटर है जो विशेष कार्यक्रम योग के सेंटर पर रखे जाते हैं वो जरूर अटेंड करें। बाकी जो इस तरह के प्रोग्राम हम आस्था चैनल्स पर दे रहे हैं उसके दो कारण हैं। एक तो जो हमारे वो बिछड़े हुए भाई बहनें जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, उन तक संदेश पहुंच जाए। अगर आप बहुत नए हैं, ज्ञान का स्पष्टीकरण नहीं है, वो वाले पॉइंट्स अभी चाहिए, योग में उतनी एकाग्रता नहीं होती है, तो उन पॉइंट्स को लेना भी बहुत अच्छा है। अमृत वेले भी टीवी में अगर योग की कमेंट्री आ रही है आस्था पर, जागरण पर, तो उसके आगे बैठकर आपका योग अच्छा लग रहा है तो अवश्य लगाएं। और अगर अपने मन को उससे बेटर विजुअलाइजेशन आती है, हम खुद बाबा का एकाग्र होकर अच्छा अनुभव कर सकते हैं, तो फिर इस तरह की डिपेंडेंसी की भी जरूरत नहीं है। और अमृत वेला साइलेंस में एकाग्र होके एक आध गीत बजे बस बाबा से दिल की रूह रिहान करें। ये वाली कमेंट्रीज का सहयोग हम तब तक लेते हैं जब तक अपने आप को योग लगाना आया नहीं है। जैसे जब तक टांग कमजोर है, चलने की ताकत नहीं, तो बैसाखी लगा दी जाती है। तो प्रोग्राम इसलिए है। तो इट डिपेंड्स कि आपके ज्ञान और योग का अपना लेवल क्या है। रूटीन में आप देखते हैं सेंटर जाना मुश्किल है, बहुत दूर है, तो हर्जा भी नहीं है, अपने बाबा के कार्यक्रम आ रहे हैं, जरूर देखें। पर ऐसा नहीं कि सेंटर पर बहुत इंपॉर्टेंट कोई स्व उन्नति का प्रोग्राम है, ये कहकर मिस कर दे कि हम वो वाला मिस नहीं कर सकते, वैसा भी न होना चाहिए। लेकिन सुबह रोज ही प्रोग्राम आते हैं टीवी पर, रोज के प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं। क्लास की मुरली मिस करके और फिर जनरल कोई लेक्चर आ रहा है, कोई स्ट्रेस पर, कोई दूसरा, या कुछ पुराने प्रोग्राम्स के आ रही है, सीडीज लगी हुई है,
मुरली छोड़ करके वो करना तो बाबा कभी भी अलाउ नहीं करते नहीं, हैं। मुरली मिस नहीं करते हैं, भाग दौड़ के मुरली तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो उससे पहले आधा घंटे का योग कितने होता होशियार है हैं। वो क्या जरूरी है? वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। इट डिपेंड्स आपकी एकाग्रता कितनी बनती है। ये पूछना चाहते हैं, पता भी है बहुत बार अनाउंस भी किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ढीलापन आ ना जाए, इसलिए किन धारणाओं का पूरी तरह से होना जरूरी है बाप दादा से मिलने से पहले, और वो धारणाएं मजबूती से जीवन में आ जाएं, 1 साल तक उसका क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि बाबा ये बात पर बहुत जोर देते हैं कि ले आने वाली ब्राह्मणी पर भी दंड पड़ जाता है अगर पूरी तरह से धारणाएं बताई नहीं है या पूछी नहीं है, और उन धारणाओं के बिना ले आए हैं बाबा से मिलवाने। या देखने में आता है कि उन आत्माओं को भी बहुत अच्छे अनुभव नहीं होते हैं। तो हम आदरणीय भ्राता जी से पूछना चाहेंगे किन किन धारणाओं का होना जरूरी है, और अगर ना भी हो वो धारणा तो बाबा से मिलें, पतित पावन की दृष्टि पड़ेगी तो शायद पावन बन जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसा है कि जब बाबा साकार में थे तो भी बाबा से मिलने के लिए बाबा कहा करते थे कि सेंटर पर जाना। आवाज नहीं आ रही है, आवाज ठीक करें। हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, अच्छा। तो बाबा कहा करते थे कि एक होता है नदी में नहाना, तालाब में नहाना, और एक होता है सागर में सागर के पास जाना। तो परमात्मा तो सागर है। तो जब तक किसी व्यक्ति ने नदी में नहाना या तालाब में नहाना नहीं सीखा, वो सीधा ही सागर में जाएगा तो क्या क्या होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा था कि आप अपने ही कल्याण के लिए आत्मा को सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मैं सागर में तो आ जाऊं और छलांग भी लगा दूं, लेकिन बजाय इसके कि मैं तैरने का, फ्रेश होने का सुख लूं, दूसरी हालत ना आ जाए। तो वही हालत अब अव्यक्त बाबा से मिलने के लिए भी है। हर एक को चाव रहता है कि मैं बाबा से मिल लूं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बाबा कौन है, उनसे मिलने से क्या प्राप्ति होती है, उनको पहचाना भी है कि नहीं है, ये सारी बातें जब तक व्यक्ति को पता ना हो। तो हमने कईयों को देखा है कि बहुत थोड़ी आत्माएं हैं जो कि बिना किसी जान पहचान के किसी कारणवश बाबा से आईं और बाबा की दृष्टि पड़ने से वो नजर से निहाल हो गई। लेकिन प्राय तौर पे जो 95% हैं, अगर उन्होंने बाबा को नहीं पहचाना और बाबा ने जो धारणाएं बताई हुई हैं प्रेपरेशन नहीं किया, तो जैसे कोई व्यक्ति बिना किसी तैयारी के फौज में चला जाए या बिना किसी तैयारी से किसी भी फील्ड में चला जाए तो उसका क्या हाल होता है। और ये तो भगवान से मिलने की बात है और उनसे वरदान लेकर जीवन चलाने की बात है, तो उसका वही हाल होता है। तो इसलिए सभी जगह सेंटरों पर ये कहा गया है कि पहले व्यक्ति को बाबा का परिचय हो, फिर जो बाबा धारणाएं सिखाते हैं, पतित पावन बाबा का एक टाइटल है जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो पतित पावन में यही आता है, सबसे बड़ा विकार काम विकार है। तो बाबा कहते हैं कि भोगी लाइफ वाले अगर बिना योगी लाइफ की धारणा किए हुए यहाँ आ जाएंगे सागर के पास, और तो क्या हाल होगा उनका कि ज्ञान सुनेंगे तो सही, लेकिन जैसे कहना कहा जाता है कि एक वृंदावन था, एक मधुबन था
वहाँ लोग जाते थे, जो बाहर वाले जाते थे वो गूंगे हो जाते थे, उनको समझ में नहीं आता था, पत्थर हो जाते थे, तो इस प्रकार का काम हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि पहले अपने सेंटर पर जाके अच्छी तरह अपनी अवस्था बनाएं और कम से कम 1 साल तक उस अवस्था में चलें, ताकि वो जब सागर के कंठे पर आए तो उनकी पूरी प्राप्ति हो। तो उसमें 2 धारणाएं हैं मुख्य हमारी हैं। एक तो है अन्न दोष, एक है संग दोष। तो अन्न दोष तो हम सब जानते हैं कि बाबा ब्राह्मणों को क्या सिखाते हैं कि बिल्कुल ही सात्विक अन्न और बाहर का नहीं, भिखारियों के हाथ का नहीं, बल्कि बाबा के बच्चों का, ज्ञान योग की धारणा वालों का बनाया हुआ, घर में भी उसी अवस्था में रहकर बनाया हुआ और बाबा को भोग लगाकर स्वीकार किया हुआ अन्न, ये है कि हमें सेवन करना चाहिए। और ये अन्न या भोजन सिर्फ पेट का नहीं होता, आंखों का भी फूड होता है, कानों का भी फूड होता है। तो अगर हम आंखों से भी, जैसे बाबा कहता है सी नो इविल हियर नो इविल, अगर कोई लोग टेलीविजन वगैरह खराब देखते रहते हैं, सिनेमा देखते रहते हैं, या आंखों से कुछ खराब किताबें पढ़ते रहते हैं, कानों से भी वो नेगेटिव बातें सुनते रहते हैं, संसारिक सुनते रहते हैं, अखबार भी संसारिक खबरें पढ़ते रहते हैं, तो वो फिर संसारिक ही होते हैं, उनको अलौकिक और रूहानी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सेंटरों पर रह करके अपने जीवन को रूहानी और अलौकिक बना के मुझे देवता बनना है, मुझे शूद्रपने को छोड़ना है, मुझे पक्का ब्राह्मण बनना है, पहले ये धारणा साल भर करनी है। और उसके लिए फिर मुरली सुनना और रोज सेंटर में जाके क्लास करना, ज्ञान योग पे पूरे वक्त पे पहुंचना, हर प्रोग्राम को अटेंड करना, भोग को अटेंड करना, बहन भाइयों को रूहानी दृष्टि से देखना और लौकिक में रहते हुए अपने को अलौकिक परिवार का मानना, ट्रस्टी बन के चलना, ये सारी बातें उसमें आती हैं। खास तौर पे जो गृहस्थी लोग हैं उनको काम विकार से, क्योंकि या तो आप भोगी बन सकते हैं या योगी बन सकते हैं, तो उनको काम विकार से परहेज करना और रूहानी दृष्टि में रह करके अपने को पक्का करना, ये भी आवश्यक है। अभी बहन जी से टेलीविजन का सवाल पूछा गया था, तो हमें महत्व देखना चाहिए कि ये हमारा जो ज्ञान है ये बाबा का बहुत ही ऊंचा ज्ञान है और ये 2 तरफा ज्ञान है, 1 साइडेड नहीं है। जैसे स्कूल होता है, तो अगर कोई बच्चा घर में ही रह के किताबें पढ़ के पास करना शुरू कर दे, ना स्कूल की जरूरत नहीं, ना टीचर की जरूरत रहे, लेकिन स्कूल में आने से बच्चा अपने दिल के प्रश्न पूछता है, टीचर उसके उत्तर देता है, हर एक का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, अलग अलग जन्म जन्मांतर का खाता होता है। तो इसलिए घर में बैठकर ये बहुत इजी लगता है, टेलीविजन पे 1 साइडेड आपको, ये तो नए लोगों के लिए सिर्फ है कि जिनको परिचय नहीं है, उनको ब्रह्मा कुमारी का परिचय मिले, ज्ञान का परिचय मिले। ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे क्लास का और सेंटरों का, क्योंकि योग के लिए तो बाबा ये कहता है कि जब योग लगाओ उस समय आपको ज्ञान के भी संकल्प नहीं आने चाहिए, सेवा के भी नहीं आने चाहिए, योग के समय केवल योग के आने चाहिए। तो मैं तो इस बात को नहीं मानता कि हम टेलीविजन भी देखते रहे और योग लगाते रहे। ये तो बहुत ही ढीली प्रकार का एक पैसिव तरह का योग है, जैसे बहुत ठंडी चाय है, इसलिए इसका आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, आपकी एकाग्रता हो नहीं सकती जबकि एक ऑडियो विजुअल चीज आपके सामने चल रही है। तो हमें अपने घर में भी क्योंकि एकांत और एकाग्रता के बगैर, एकांत हमको जरूरी है क्योंकि हम बहुत समय से मेंटली बिजी रहे हैं, और एकाग्रता भी जरूरी है। तो वो बाबा परिवार नहीं छुड़वाता, क्योंकि हमारे हिसाब किताब हैं पिछले, अगर हम जबरदस्ती छोड़ के भी आ जाएंगे तो हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे। तो बाबा परिवार में इसलिए रखता है कि हम ट्रस्टी होकर अपने खुशी खुशी अपने हिसाब किताब को खत्म करें, इसलिए नहीं रखता कि हम वहां रह के और हिसाब किताब बढ़ाएं। तो लेकिन सारे परिवार भी बाबा कहते हैं मेरे ही अपने घर समझ के, अपनी वर्क प्लेस को समझ के चलो। तो सार में ये है अन्न दोष हर प्रकार का,
और संग दोष, क्योंकि संग दोष भी हमें बिगाड़ता है। बाबा कहते संग करना है तो अपने से अच्छे का करो, और सबसे अच्छा संग है सत्संग, जो बाबा की याद है, और बड़े से कुछ सीख सकते हैं हम। ऐसे व्यक्ति का संग ना करें जो ज्ञानी भी हो लेकिन ढीला ज्ञानी हो, हमें भी ढीला कर दे। किसी का संग करें तो उसको एक दूसरे को सहयोग देकर उन्नति को पाएं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो साथ रहने वाले हों। ये सारी धारणाएं अगर कोई करके और अच्छी इच्छा से आता है, अगर उसकी धारणाएं कंप्लीट नहीं भी हैं, वो इस भाव से आता है कि बाबा अब मेरे अंदर बहुत तीव्र इच्छा है, तब तो बाबा उसको प्राप्ति करा के उसकी कमी को दूर करते हैं। अगर कोई वैसे शौकिया तौर पे आ जाए, चलो देखते हैं, बाद में जाके कहे पता नहीं क्या हुआ, बाबा आया तो सही, कुछ लगा नहीं, समझ में नहीं आया, उससे तो फिर पहले तैयारी करके आते तो अच्छा था। नहीं तो सागर में डुबकी खा के इंसान जो है कई बारी फायदे की जगह अपना ही नुकसान कर लेता है। बहुत अच्छा। हम सभी जानते हैं कि धारणाएं पक्की हो तो यहाँ अनुभव अच्छे होते हैं। और एक और बात भ्राता जी जैसे बता रहे हैं, स्कूल और टीवी पर पढ़ाई करना और स्कूल कॉलेज में आना नेचुरल बात। आप योग लगाने नहीं आए, मुरली सुनने नहीं आए, बहन जी प्यार से पूछेंगे, फोन करेंगे। अब टीवी में जो भाषण देते हैं वो तो फोन नहीं करेंगे, वो भोग भी नहीं खिलाएंगे आपको। तो जो सहज पालना है वो आपको सेंटर पर ही मिल सकती है। इसीलिए टीवी के प्रोग्राम के पीछे सेंटर पर आना मिस करना, तो ये तो समझदारी नहीं लगती इस संगम युग की। एक और बात आदरणीय अनीता बहन जी से हम पूछना चाहेंगे कि बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है कि ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, इस तरह के ही वस्त्र पहनने, है ना, या फैशन परस्ती को बाबा ने मना किया है, और सात्विक भोजन की धारणा भी पक्की बताई है। तो इसमें क्या क्या कैटेगरी है इसकी? क्योंकि कोई बहुत अमीर है उसके लिए 2000 की चीज भी बड़ी साधारण सी है, और कोई साधारण है मिडिल क्लास है उसके लिए 2000 के जूते या 2000 के कपड़े भी बहुत ऊंची चीज है। तो इसीलिए कैसे डिसाइड करें? होड़ में तो सभी आ जाते हैं, तो इस भौतिकता की होड़ से कैसे बचे ब्राह्मण जीवन में? और एक और चीज कि जहां सात्विक भोजन अगर नहीं मिले तो उस वक्त क्या सोचे, मन को कैसे समझाएं, या इस धारणा में मजबूत कैसे रहें, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। 2 प्रश्न हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारी पर्चियों में ये सवाल था, बाबा कहते हैं शुद्ध भोजन खाओ, लेकिन बहुत सारे लेकिन पूछे हुए थे। हमारे परिवार के ज्ञान में नहीं चलते तो बाहर जाके नहीं खाते हैं, लोग उल्टा बोलते हैं, तो सफर पर जाएं तो कोई हॉस्टल में रहते हो, तो बहुत सारे। तो एक बार साकार बाबा के पास कोई भाई आया और कहने लगा, माँ बाप शादी के लिए बहुत पीछे पड़े हुए हैं, बाबा क्या करूं? अब बाबा ने क्या बोला होगा? बाबा कहने लगे, बाद में हमको कईयों ने बताया कि मुट्ठे का अपना दिल है तभी पूछता है, नहीं तो श्रीमत तो क्लियर है, और श्रीमत जो भी मिली है वो फाइनल है। उसमें अगर अपने मन में कुछ कच्चापन है तो मार्जिन्स पूछ लेते हैं कि इस कारण से हमें अलाउ कर दिया जाए कि हम अशुद्ध भोजन खाएं, यानी अपना मन कहीं ना कहीं उस अशुद्धि की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो वो एक सुविधा लेना चाहता है, एक परमिशन लेना चाहता है। अदरवाइज ये कुछ इस तरह की श्रीमत है जो बाबा ने जो कहा है उसके पीछे बहुत भारी राज है, और where there is a will there is a way। पहले मैं अपने आप से पूछूं कि मैंने जो ये बाबा की श्रीमत सुनी है, ये जो लॉज सुने हैं बाबा ने मेरे जीवन को परिवर्तन करने के लिए बताए हैं, क्या मेरी जिगरी इच्छा है कि मैं इनको अपने जीवन में उतारूं?
हमारे प्रेम दीदी परसों बैठे हुए थे स्टेज पर, तो एक बात में बहुत हंसाते हैं कि बहुत से भाई बहनें हैं जो 20-20 साल से, 30 साल, 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, आके बताते हैं हम इतना समय से ज्ञान में चल रहे हैं। कहते मैं उनसे हंस के पूछती हूं कि आप तो 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, आप में ज्ञान कितना समय से चल रहा है? तो ज्ञान में हम चल रहे हैं या ज्ञान हमारे में चल रहा है? हमने अपने जीवन को ज्ञान के अनुसार ढालना है या ज्ञान को अपने जीवन के अनुसार ढालना है कि जितना कंफर्टेबली मेरे को इसमें से फायदा हो सके उतना लेना है, या बाबा ने जो कहा है, जैसा कहा है वैसा करेंगे तो वैसा पद पाएंगे जैसा बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य से देवता, राजयोग से राजाओं का राजा बनाने आया हूं। इसलिए एक दिन भूखा रहने से कोई शरीर नहीं छोड़ता है। टूर पे जाते हैं, एक दिन नहीं भी खाएंगे चलता है, पानी बाहर मिलता है, फ्रूट लिया जा सकता है, दूध लिया जा सकता है, जिस जिस चीज की बाबा ने छुट्टी दी हुई है, भुने चने लिए जा सकते हैं, और ये चीज सब जगह अवेलेबल हो जाती है। और जिनके यहाँ अपवित्र भोजन होने करके आपको नहीं खाना है, वहां भी बाबा मुरलियों में बहुत सी युक्तियां बताते हैं। बच्चे आप कह सकते हो तबीयत ठीक नहीं है, ये झूठ नहीं है, क्योंकि आत्मा पिछले 63 जन्मों से बीमार है। ये ना सोचो कि हमने झूठ बोला, सच में तबीयत खराब ही थी तो बाबा ने पवित्र भोजन की मेडिसिन हमको बताई है। कहीं भी कह सकते हैं कि हम चाय पीते नहीं है, ये कारण है। युक्तियां प्रयोग कर सकते हैं। कई भाई बहने जो ज्ञान में चलने वालों की धारणाओं को टेस्ट करते हैं कि देखे ये कितने पक्के हैं। हमारी लौकिक माता जी यहां बैठी हैं तो बताते होते हैं कि मैं ज्ञान में क्यों चली। उन्होंने हमें भोजन के पीछे बहुत रोका, बहुत टोका, बहुत घर में झगड़े हुए, हम शूद्र हैं क्या, तुम नहीं खाएगी, सारे पतित है, तुम्हारे ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। मैं फिर भी नहीं खाती थी। कहते अंदर मेरे इतना तूफान मचने लगा कि ये 16 साल की बच्ची जिस धारणा को इतना मजबूती से अपनाए हुए, इतने विरोध के बावजूद भी जरूर कोई बड़ी शक्ति मिली है इसको। और अगर मैं उस समय उनके विरोध के कारण झुक जाती और वो अपनी पवित्र मर्यादा छोड़ देती तो उनको लगना ही नहीं था कि इनको कोई भगवान मिला, ऊंची शक्ति मिली है। वो तो मोमेंट्री टेस्ट था और वो उसी मजबूत धारणा को देख करके झुक गए और ज्ञान में चल पड़े। यहाँ बैठे हैं शायद, खड़े होंगे तो बता सकते हैं कि इन्होंने कितने टेस्ट लिए हमारे। खड़े नहीं होना चाहते तो इसलिए जहां चाहा है वहां हाथ हिलाओ, जहां चाहा वहां राहें निकल आती। वही लोग जो आपका विरोध कर रहे होंगे आपके पवित्र भोजन के कारण, थोड़ा समय बाद जब आप उनके यहाँ जाएंगे, बाकी लोग भोजन करेंगे, वो आपके लिए ड्राई फ्रूट लेके आएंगे और दूसरे कहेंगे आपकी तो मौज है, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज खाते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। और अगर हम बाबा की आज्ञा पालन करते हैं तो बाबा मददगार हो जाते हैं, बशर्ते हम युक्ति ठीक प्रयोग करें। कोई ऐसे लोग जहां हम एट वंस कुछ बोल नहीं सकते, कोई बहुत इस तरह ऑफिसर्स की पार्टी है, ये है, ऐसा कोई मौका है, सीधा न कह दें आपके हाथ का नहीं खाते, हम बाहर का नहीं खाते। सीधे ही ये ना कह दे हम ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया इसलिए नहीं खाएंगे। और आंसर करने का टाइम नहीं, अगर वो 10 सवाल पूछते हैं आपसे, आंसर करने में डिटेल टाइम चाहिए, उस समय युक्ति प्रयोग कर सकते हैं। आज तबीयत ठीक नहीं, होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, डॉक्टर ने परहेज बताया हुआ, वगैरह वगैरह, इस तरह के आंसर किए जा सकते हैं। जहां कोई इंडिविजुअल मिलता है, सुनने को तैयार है, वहां उनको हम आंसर करें, ये बहुत अच्छा है। बाकी इसमें 1-2 ऑप्शंस और भी हो सकती है, वो भ्राता जी बताएंगे। दूसरा था ड्रेसेस और सिंप्लिसिटी के बारे में, वो भी
कुछ मिलता जुलता सा जवाब है कि बाबा कहते हैं कि शरीर पर उतना लगाओ जितना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बीच का जो है ऐसा भी नहीं फटा पुराना पहनो, प्रेस भी नहीं किया वो पहनो, साफ भी नहीं हो वो पहनो। सादगी का अर्थ मिसमैनेजमेंट होती है, जैसे अपने आलस के रूप में न परिवर्तन हो जाए। वो सादगी का अर्थ है कि वो चीज जो आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी, उसको ठीक तरीके से यूज किया जाए। ऐसे नहीं कंपटीशन और दिखावे में आकर के जिस धन को खर्चने की जरूरत नहीं है वो 10-20 जोड़ी आप और लेकर के आते रहें। उस दिखावे में जाने के बजाय जो ऑलरेडी है उसको समय अनुसार उपयुक्त तरीके से प्रयोग करें, और बहुत जरूरी होने पर जहां जिस तरह की सोसाइटी में आप रहते उतने लेवल का खरीदा जाए। ऐसे नहीं कि आप 20,000 की शॉल ले आए हैं, 20,000 की पहनी या 200 की पहनी समटाइम्स बराबर दिखती है, उस वक्त खुद भी शीशे के आगे स्पेशल देखना पड़ेगा, खुद भी कॉन्शियस होंगे और दूसरों से प्रशंसा की उम्मीद रखी जाएगी। तो इसलिए उतने हैवी में न जाकर के बाकी यथा उचित दिखे। जैसे बाबा कहते शादी पर जाते हैं तो बाबा मना नहीं करते रंगीन कपड़ा पहन करके जाओ, ऐसे नहीं वहां सफेद पहनकर जाओ और किसी को लगे शायद अपशगुन करने आ गए हैं। यथा उचित जैसा समय वैसा पहने, लेकिन ऐसा नहीं जो लगने लगे दूसरे हमें बहुत अच्छा और सुंदर समझें, ऐसा भी नहीं जो लोग कहें कि बस फटा सा पहन के आ गए, आपके पास कुछ नहीं था, आश्रम पे जाने से आप फकीर हो गए, वैसा भी नहीं। सोसाइटी में ठीक सेवा उस विधि से होती रहे। बहुत अच्छा, ये अपनी कॉमन सेंस है कि आप सिंपल दिखें, आलसी ना दिखें, आप सिंपल के साथ सैंपल भी दिखें, रॉयल भी दिखें। ये ना हो कि जैसा सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इस तरह तो फिर योग और ज्ञान भूल जाता है। धन के बारे में कईयों के प्रश्न आए हैं। बाबा का जब ज्ञान सुनते हैं, इतनी प्राप्तियां हो रही है, कईयों का दिल करता है धन लगाएं, कई उसमें से बहुत सारा अपने ऊपर खर्च करके और ऐसा मैनेज करते हैं कि अंत में कुछ थोड़ा बहुत बच गया वो बाबा के यज्ञ में सफल कर देते हैं। कुछ इतने भावना प्रधान है कि जो भी सैलरी आती है या बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है बिजनेस में, वो पहले बाबा के लिए निकालते हैं। कुछ अपने लिए परसेंटेज बना लेते हैं, कुछ खुले दिल से करते हैं। इस सब का भाग्य बनने से क्या संबंध है? यज्ञ में धन लगाने से, सेवाओं में धन खर्च करने से भाग्य कैसे बनता है? क्योंकि डॉक्टर साहब धन कमाते भी रहे हैं, लगाते भी रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, यज्ञ ने आपको स्थान दिया, यज्ञ ने आपको सिर आंखों पर बिठाया है, ये भी शायद इसी का बहुत बड़ा रिटर्न है। तो हम आपके अनुभव से जानना चाहेंगे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। और ये दरवाजे बहनें खोल दे, बहनों की साइड सफोकेशन हो रही है, गर्मी हो रही है। 3रा, 4था, 5वां नंबर, ये सब दरवाजे खोल दें। ओम शांति। बाबा के जब हम पास आते हैं तो अपना धन जो भी हम कमाते हैं सच्चाई सफाई से, ईमानदारी से धन कमाते हैं, जब बाबा के यज्ञ में देते हैं। आप देखिए, जैसे आप सपोज आप यहां मधुबन में देते हैं, इसी मधुबन जो आप देते हैं उसी से ब्रह्मा भोजन बनता है। उसी ब्रह्मा भोजन को हमारी सभी दादियां, सभी बड़े भाई जो भी क्लासेस कराते हैं, इतनी सेवा करते हैं, उनको भोजन मिलता है, उनको एनर्जी मिलती है। फिर इसी आपके ही पैसे जो आप धन लगाते हैं उसी से नए नए स्टूडेंट बनते हैं। जो पुराने स्टूडेंट पक्के हो जाते हैं और नए स्टूडेंट बनते हैं, तो उनको उनके मन से कितनी दुआएं निकलती हैं, सूक्ष्म में भी निकलती हैं और स्थूल में भी निकलती हैं कि हमारा जो है जीवन इतना अच्छा बन गया, हमें बाबा मिला कैसे बाबा? चित्र भी बनते हैं ना, वो भी कैसे बनते हैं? पैसे से ही बनते हैं ना। तो पैसा तो हर कार्य के लिए चाहिए होता है। तो ये जो सब कार्य सेंटर्स चलते हैं,
सेंटर्स में जो भी सुविधाएं आपको दी जाती हैं, सेंटर्स में जो भी बनता है वो आपके ही पैसे धन से बनता है। तो अगर हम धन लगाते हैं तो पहले तो नए स्टूडेंट बनना, नए स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को सुख मिलना, नए पुराने दोनों को, हमारे जो निमित्त आत्माएं हैं, दादियां हैं, भाई बहन है, सभी उनको भी जो कुछ मतलब जो अपना सब उनका 24 आवर्स हर श्वासों श्वास वो बाबा के कार्य में लगे हुए हैं, उनकी भी पालना होती है ना, और उनकी भी मतलब दुआएं हम सबको सूक्ष्म में मिलती। और इसका नियम जैसे दादी जी ने हमें बताया था जब हम ज्ञान में शुरू में आए, तो दादी जी ने बताया था कि जो भी हम कमाते हैं, और इवन पहले से, मैं तो 68 से जब हमारे घर में ज्ञान शुरू हुआ 1968 से, कृष्णा बहन जो त्रिनगर वाली थी वो बड़े पक्के नियम सिखाती थी। मुझे याद आता है आज हमारी माता जी उस समय घर में कोई चीज आए, गेहूं आए, सब्जी आए, आलू आए, चावल आए, सबसे पहले सेंटर में जाना है। अनाज आए ना 100 किलो, तो उसमें से 15 किलो या 20 किलो अनाज पहले सेंटर में देके आना है, फिर उसको यूज करना शुरू करना। सब्जी लेके आए उसमें पहले सेंटर में जाएगी, फिर घर में यूज करना। कोई भी चीज, सैलरी पहले घर में पिताजी लेके आते थे, तो सैलरी पहले उसका एक पार्ट जो सेट किया हुआ था उन्होंने, वो पहले सेंटर में देके आएंगे, फिर उसमें से यूज करना शुरू करेंगे। तो यही फिर हमने भी शुरू किया, जब हमने कमाना शुरू किया तो तब से फिर हमने भी ये शुरू किया। नहीं, जब तब से अपना एक फिक्स जैसे बताया गया था वो पार्ट हमने शुरू से ही शुरू किया कि सेंटर पे वो पहले दे के आना, उसमें से फिर यूज करना शुरू करना। फिर जब यहां आए दादी जी ने बताया था कि अपना जो 4 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा बाबा को दो, एक हिस्सा युगल को दो, एक हिस्सा बच्चे की पढ़ाई में लगाओ, एक हिस्सा बैंक में रखो। तो दादी जी ने हमें बहुत क्लियर जैसे ना एक इंस्ट्रक्शन दी थी। और जैसे दिल्ली में जब हम थे तो दिल्ली में खर्चे बहुत थे, कमाई बहुत थी तो खर्चे भी बहुत थे। पहली तारीख को मुझे याद है, पहली तारीख को ही हम लगभग 12,000 मेरे रुपए खर्च हो जाते पहली तारीख को। मतलब वो मेरे चैम्बर का किराया देना और भी बहुत सारे खर्चे होते थे। पहली तारीख को ही वो जो हमारे असिस्टेंट होते हैं उनकी सैलरी देना, तो 12,000, आज से मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, 12,000 तब खर्च हो जाते थे। और अभी मैं देखता हूं कि 2,000 रुपए में हमारा घर का गुजारा हो, 2,000 भी इससे भी बच जाते हैं। तो 2,000 रुपए भी रखो तो वो भी उसमें से खर्च करते ही नहीं, मतलब खर्च होते ही नहीं, वो भी ऐसे रखे रहते हैं, उसमें 500-600 रुपए उसमें से भी बच जाते हैं। तो इतना डिफरेंस, हालांकि और बड़ी सिंपल लाइफ, जैसे अनीता बहन ने भी बताया आपको, बहुत सिंपल लाइफ। यज्ञ से कपड़े मिलते हैं, शूज कभी 200 रुपए से ज्यादा का पहनते नहीं है ना। शूज 2,000 के भी आते हैं, 200 रुपए के भी आते हैं। बाटा के 200 रुपए के शूज आते हैं ना, तो बहुत अच्छे शूज होते हैं, हल्के से शूज होते हैं, उठा ले जाए तो हर्जा नहीं है ना। नहीं तो बड़े शूज पहने हो तो चिंता रहे, पीछे रखे। तो शूज मतलब एकदम हल्का रहना, बिल्कुल हल्का। अपनी कोई ऐसी हैबिट ना बनाओ, और जितना बचा सके, जितना अपने खर्चे में से बचा सके। अब हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में हम एक ही चीज देखते हैं कि कहीं पर हम ये खर्चे एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं। ये भी अगर बचाते हैं तो वो भी यज्ञ में ही कर जाता है। यज्ञ में हम बचाते हैं पैसा, खर्चा कम करते हैं, अपने ऊपर कम खर्च, वो भी हमारा यज्ञ में ही चला जाता है। तो इसलिए जहां तक हो सके अपने पर्सनल खर्चे कम करके अपनी लाइफ में खर्च, जो इसेंशियल है बच्चों के बहुत जरूरी है वो करो, जो अपने घर में बेसिक रिक्वायरमेंट है बहुत जरूरी है वो करो। बाकी खर्चे जहां तक हो सके बचा करके वो यज्ञ में करने से अपना भाग्य बनता है, पदम गुणा बनता है। पदम, बाबा ने कहा ना, पदम गुणा की कमाई है। तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यहां है हमारी। कई बार हम कहते हैं ना, हमारे इन्वेस्ट शेयर में लोग इन्वेस्ट करते हैं कि आज हमने 10 रुपए लगाएंगे, 10 रुपए का शेयर खरीदेंगे, वो कल 1500 का हो जाएगा। वो पर हम, बाबा ने हमें बताया सब शेयर डूबने वाले हैं, वो 1500 का एक पैसे का रहने वाला नहीं है। और यहां पर क्या है, यहां पर आप 1 रुपया लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 1 लाख होने वाला है ना। तो इसलिए 1 करोड़ होने वाला है, 1 पदम होने वाला है। तो ये इन्वेस्टमेंट अभी यहां कर, आज की मुरली में भी था कि आगे बचने, कल की मुरली में था, ये जितना भी हमने किया है ये सब डूबने वाला है। जिसके पास कुछ भी है वो डूबने वाला है, और हमारा सब कुछ बढ़ने वाला है। इसलिए अभी जितना लगाएंगे उतना भाग्य बनता जाएगा, और हमारा भाग्य बनेगा, इतना भाग्य बनेगा तो सब हम उड़ते रहेंगे। और 84वें जन्म तक हम कभी भी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, जितना अभी लगा देंगे 84वें जन्म तक, पूरे लास्ट बर्थ तक भी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, कभी भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। ओम शांति। भाई साहब से ही हम डॉक्टर साहब से एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे, जो कईयों ने पूछा है कि वैसे सब ठीक रहता है लेकिन योग में अक्सर नींद आ जाती है
और ये 11 से 1 बजे तक का टाइम तो बहुत ही बुरा है। चाहे कोई 3 बजे उठे या 6 बजे उठे, ये 11 बजे नींद क्यों आने लग जाती है? हाँ जी, आज तो शायद नहीं आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है मेरे प्रश्न का उत्तर आने वाला है, मेरे प्रश्न का उत्तर आने वाला है। लेकिन अक्सर करके और क्लासेस में या ऑफिस में भी 11 बजे चाय मंगवाएंगे, कैसे भी करके नींद भगाएंगे, तो वो नींद क्यों आने लग जाती है? बेसिकली जो नींद आने का बेसिकली कारण क्या है कि जब उमंग उत्साह की कमी होती है ना, तो नींद आती है। उमंग उत्साह होता है ना, प्राप्ति की जो भावना होती है कि प्राप्ति होने वाली है। आपको भी लाइन में खड़े हो, आपको 1 करोड़ रुपया मिलने वाला, 1 करोड़ सबको मिल रहा है, आपको भी मिलने वाला है। आप मुझे जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, सबसे पहले मेरा नंबर आ जाए। तो ये जो है जहां प्राप्ति, एक तो आपको कहते हैं 3 बातें ध्यान रखनी है। समय का ध्यान रखना है, ये समय 1 सेकंड भी कितना कीमती है। बाबा ने कहा ना, एक समय, जो भाई साहब ने भी क्लास में बताया आज सुबह, बाबा ने भी लास्ट मुरली में, 1 सेकंड भी एक घंटे के बराबर, कम से कम 1 घंटा हमारा 3600 सेकंड, मतलब 1 सेकंड, मतलब इसका मतलब हुआ 1 वर्ष हमारा कितना हो गया, 3600 वर्ष के बराबर हो गया, तो पूरा कल्प ही हो गया लगभग। तो हमारा जो है इस समय बहुत कीमती है, तो इसलिए 1-1 सेकंड, और बारिश क्वालिटी आत्मा की निशानी ये है कि अपना 1-1 सेकंड, 1-1 श्वास, 1-1 संकल्प, वो उसमें बाबा समाया रहता है और यज्ञ समाया रहता है और सेवा समाई रहती है, वेद की सेवा। तो वारिस क्वालिटी आत्मा जो है वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है, अटेंशन रहता है कि जितनी एनर्जी मुझे मिले। और सचमुच दूसरी बात ये भी है, जब बाबा से सही कनेक्शन लगाया तो नींद नहीं आ सकती है, इसका मतलब जरूर अलबेलापन है। अगर बाबा से कनेक्शन लगा है, वो सागर है, एनर्जी आ रही है ना, शांति, प्रेम, खुशी आ रही है, खुशी आ रही है, नींद कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती है। खुशी में तो नींद फिट जाती है। तो इतनी जब नशा रहे कि बाबा मुझे भर रहा है, मुझे भर रहा है, तो फिर नींद नहीं आएगी। और दूसरी बात है, जो 11 बजे नींद क्यों आती है? 11 बजे नींद इसलिए आती है क्योंकि जब हम 10 से 12, हमारी नींद जो है वो 3 साइकिल नींद की पूरी होनी चाहिए। 10 से 12 जो हम सोते हैं ना, 10 रात को, जब हम 10 बजे, हमें रात को मिडनाइट से पहले हमारे यहाँ क्लॉक लगी है, यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक, वो कहती है कि रात को एक साइकिल पूरी 12 बजे हो जानी चाहिए। इसका मतलब 2 घंटे की साइकिल होती है, तो 10 बजे सोना चाहिए। तो 10 बजे सोएंगे तो 12 बजे एक साइकिल पूरी होगी। तो पहली साइकिल जब हम सोते हैं 2 घंटे की, उससे 4 घंटे के लिए हमारी बैटरी चार्ज होती है, शरीर की बैटरी। और फिर दूसरी जो हम लोग सोते हैं दूसरी साइकिल, उससे 3 घंटे के लिए बैटरी चार्ज होती है, मतलब 12 से 2। और फिर 2 से 4 जो होता है, उससे 1 घंटे के लिए बैटरी चार्ज होती है। तो टोटल जो बैटरी चार्ज होती है वो 8 घंटे के लिए चार्ज होती है। तो 8 घंटे बैटरी, तो आप 3:30 बजे उठे तो क्या होगा? 11:30 बजे तक बैटरी डिस्चार्ज हो गई, है ना? तो इसलिए 11:30 बजे के बाद अधिकतर लोग एक बार रिचार्ज चाहिए। रिचार्ज समझते हैं ना, मोबाइल का भी रिचार्ज होता है ना, तो रिचार्ज चाहिए होता है ना? तो रिचार्ज करने के लिए ये जो हम चाय पीते हैं ना, चाय पीना अच्छी बात नहीं है। चाय का मतलब ही चाय है ना, चाह, है ना, डिजायर। तो चाय तो हमारी बॉडी को नुकसान ही करती है, और ये सिर्फ टी इंडस्ट्री कहती है कि चाय से फायदा होता है। वैसे सही माने में फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। चाय की इस समय फल लेना चाहिए। फल मतलब 11-11:30 के आसपास एक फल, कोई भी एप्पल, सेब खाओ, या कोई भी चीज, कोई भी संतरा, मौसमी, जो भी चीज मिले, उसमें बहुत लाइफ फोर्स एनर्जी होती है। लगभग फल में 15,000 के आसपास लाइफ फोर्स एनर्जी होती है। जीने के लिए 7,000 चाहिए होती है। तो जब आप एक फल खा लेंगे तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसलिए दोपहर में 11 बजे, 11:30 के आसपास एक फल खा लो और तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, फिर आपको नींद नहीं आएगी। चाय से कुछ तो एनर्जी मिलती होगी। चाय से ग्लूकोज होता है ना, चीनी होती है ना, इसलिए उसमें एनर्जी मिलती है और हार्ट रेट थोड़ी फास्ट हो जाती है। ये धक्का, चाय तो एक पुश है, फल जो है इंजन को ताकत मिलती है फल से, और चाय से धक्का लगता है। धक्का लगाने वाली बात ना करो, ठीक है? तो चाय पीना छोड़ के, और सत्युग में चाय मिलेगी भी नहीं, फल खाना शुरू करो और बार बार बाबा को याद करो। इसलिए 10:30 बजे आप मेडिटेशन रखा जाता है ना, तो 10:30 बजे मेडिटेशन 3 मिनट करो तो चार्ज हो जाएगी बैटरी फिर वापस। बहुत से चाय पीने वालों को भी अफसोस है कि सतयुग में चाय नहीं मिलेगी, देखिए। और ये कंफर्म कर दिया डॉक्टर साहब ने कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो वो सोचते हैं हम संगम युग में कोटा पूरा कर लें चाय का। फिर हम भाई साहब से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, भ्राता जी से।
कि लौकिक और अलौकिक पढ़ाई में बैलेंस कैसे रखें। जब हम मुरलियों का गहन अध्ययन मनन चिंतन शुरू करते हैं तो हमारा फिर अपनी लौकिक पढ़ाई पढ़ने को दिल नहीं करता है। जब उस पर जोर देते हैं तो मुरली पढ़ना छूट जाता है, कई दिन क्लास नहीं करते हैं। तो क्या करना चाहिए ब्रिजमोहन भाई जी? इसका उत्तर है जोश और होश। कि जब लौकिक पढ़ाई पढ़ने वाले ज्ञान में आते हैं तो उनको जोश आ जाता है कि क्या ये पढ़ना है, ये तो विनाश हो जाना है, और ईश्वरी पढ़ाई पढ़ो, ये तो आगे काम आएगी। आपका अपना भी जो अनुभव है वो जरूर सुनाइएगा पढ़ाई का। अच्छा, तो वो जो है इस कारण से शुरू में लौकिक पढ़ाई से, वैसे भी पढ़ाई जरा मुश्किल चीज है, तो मुश्किल, और ज्ञान की पढ़ाई तो ऑप्शनल है, वॉलंटरी है, पता नहीं लगता पढ़ी कि नहीं पढ़ी। योग में बैठे हैं, पता नहीं लगता लगाया कि नहीं लगाया। उसमें तो इम्तिहान होता रहता है। तो बच्चे सोचते हैं कि किसी तरह से लौकिक पढ़ाई को कंडम करो, क्या फायदा है इसको पढ़ने का, इसलिए उनका उधर से मन हट जाता है। वास्तव में ये अलौकिक पढ़ाई है। कहा जाता है परमारथ से व्यवहार भी सिद्ध होता है। अलौकिक पढ़ाई हमको ये गाइड करती है कि हमने अपने लौकिक को कैसे चलाना है। तो अलौकिक पढ़ाई पढ़ने से लौकिक पढ़ाई थोड़ा टाइम भी आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा उसकी समझ में आ जाएगी। तो हमारा तो ये अनुभव है कि हम अलौकिक पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ते रहे। उसका फायदा ये हुआ कि लौकिक पढ़ाई जो बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ती थी तब समझ में आती थी, वो थोड़े में समझ में आ गई। और इसीलिए उन दिनों में 1955 में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की थी। 1953 से 55 तक पढ़ा था। उन दिनों में पहली बार में बहुत कम बच्चे पास होते थे और उसका 9% रिजल्ट हुआ करता था। तो हमने सिर्फ ये फैसला किया हुआ था इम्तिहान देने जाना है तो योग सुबह पहले लगाना है फिर जाना है। वो तभी हो सकता है अगर आप लगातार योग लगाते रहें, नहीं तो इम्तिहान का भय इतना होता है, व्यक्ति सोचता है। आपने कहा ना कई दिन मुरली छोड़कर वो पढ़ाई पढ़ते हैं या पढ़ाई छोड़कर मुरली पढ़ते हैं। तो मुरली छोड़कर पढ़ाई पढ़ने का यही कारण होता है कि बच्चे डरते हैं कि अभी तो इम्तिहान के दिन है ना, चलो मुरली बाद में पढ़ लेंगे। तो हमने ये फैसला किया था और सचमुच हम बिल्कुल योग लगा के पक्का, उस समय प्रकाश मणि दादी हमारी टीचर होती थी सेंटर की, उनसे योग लगा के जाते थे और उसका फायदा ये था कंसंट्रेशन ठीक रहता था। जिस प्रश्न को उत्तर देना वही सामने आता था। तो एज ए रिजल्ट फर्स्ट टाइम में हम लोग पास हो गए। तो हमें उम्मीद भी नहीं थी, कुदरती हो जाता है ये। तो ये करना चाहिए कि हमें अलौकिक से लौकिक को बैलेंस में लाना है और ना कि उसका उल्टा करना है। तो हम तो ये समझते हैं कि अलौकिक से हमारा हर लौकिक सेट होना चाहिए और उसमें थोड़े टाइम में ज्यादा प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसा हमारा अपना भी अनुभव है। डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे इस बारे में, आपने भी बैलेंस रखा। इसी में मैं बताऊं, जैसे ना हम लोग एमबीबीएस की पढ़ाई, एमडी की, स्पेशली एमबीबीएस के टाइम तो मैं ज्ञान में नहीं था कि, तो एमडी की जब मैंने पढ़ाई की उस समय ज्ञान में आ चुका था। और एमडी की पढ़ाई के दौरान भी हमारा सुबह 8:30 कॉलेज होता था, हॉस्पिटल जाना होता था। तो हम लोग सुबह 6 बजे, मैं और युगल और छोटा बच्चा था, तो हम लोग सुबह तैयार होकर 6 बजे तक वो खाना बना लेती थी बालाबेन, और हम लोग उठ के मतलब वो फिर तैयार होके हम लोग 6:15 निकल जाते सेंटर पे, तीनों जाते थे और फिर सेंटर पे जाके मुरली सुन के 8:15 तक खाना बना होता था। तो 8 बजे खाना खा के तुरंत हॉस्पिटल भाग जाते थे। तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि एक दिन भी मुरली मिस की। 2.5 किलोमीटर सेंटर था हमारा घर से, और हम लोग या पैदल जाते थे या तो कभी कभी रिक्शा ले लेते थे। तो कभी भी सेंटर इतना बिजी होते हुए मैंने कभी सेंटर मिस नहीं किया, मुरली मिस नहीं की। और फिर इवन एग्जाम, जिसने मेरा एमडी का एग्जाम था, फाइनल एग्जाम था एमडी का, एमडी मेडिसिन का, उस दिन भी मैं मुरली सुनने गया और मुरली सुन करके बकायदा आकर के फिर एग्जाम देने गया। उसका फायदा ये हुआ, इतनी अच्छी कंसंट्रेशन रही। जिस लॉन्ग केस पे 4 लड़के फेल हुए, 18 घंटे पढ़ने वाले लड़के फेल हुए। एक लॉन्ग केस था, एक बहुत ही डिफिकल्ट केस था,
और एग्जामिनर उस पर फेल करने पे सब कुछ तुले हुए थे। वही केस मुझे मिला और ऐसा मतलब सूक्ष्म से ऐसी टचिंग आई। कभी एक बार मैंने पढ़ा था वो उस केस के बारे में, केस वो देखा भी सिर्फ एक ही केस था पूरे अपने लाइफ में, तब तक की लाइफ में वो केस मुझे आया और वो मैंने इतना अंदर से क्लियरेंस हुई। जो टीचर पूछे, 4 एग्जामिनर थे, वो जो पूछे एकदम जैसे ऑटोमेटिक तैयार है पहले से। इतना मतलब मदद मिली और उसके कारण से मैं एमडी में गोल्ड मेडल मुझे मिला। मतलब ये जो है एकदम से मतलब ऐसी स्थिति जैसे उसमें बढ़िया रहा कि बाबा, और सारे में शॉर्ट केसेस में, फिर वाइवा में उन्होंने कहा कि ये लड़का हमारी पकड़ में नहीं आया। पकड़ में मतलब बाकी सबको हमने चित कर दिया, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ के फेल कर दिया, किंतु ये हमारी पकड़ में नहीं आया, यू नो दैट वे। तो मतलब ये जो जहां बाबा है, इसलिए पहले मुरली पढ़ना, अमृत वेला करना, ये चाहे कुछ भी हो, चाहे घर में कुछ हो, नुकसान हो गया हो, चाहे घर में शादी हो या कोई मर गया हो, तब भी पहले मुरली, अमृत वेला और मुरली। ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, कभी मुरली मिस ना करे, नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बहुत अच्छा ये परिभाषा सभी अपने मन में एक बार फिर से दोहरा ले। ब्राह्मण वो जो, थोड़ा ऊंचा बोले, हाँ जी, अमृत वेला मिस ना करे और मुरली मिस ना करे। अमृत वेला, योग और मुरली ये कंपलसरी है, इससे ऑप्शनल ना लें, ये कंपलसरी है। अनीता बहन जी से हम जानना चाहेंगे, बस 1-2 ही लास्ट प्रश्न है कि किसी ने बात पूछी है कि जब हम लौकिक सुकर्मों से भी क्या दुआएं इकट्ठी कर सकते हैं? लौकिक सुकर्म अर्थात ऑफिस में किसी का भला करना या किसी का ऑफिस का काम कर देना या घर के किसी काम में या समाज के किसी काम में उनका सहयोग दे देना, तो क्या ये भी दुआएं प्राप्त करने का साधन है? ये दुआओं के स्टॉक में जमा होता है? या बाबा के इस ज्ञान में, इन सब्जेक्ट्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या? जो धर्मराज की सजाएं हैं वो किस बेस पे मिलेंगी फिर? अच्छा, अभी भी 2 प्रश्न इकट्ठे हो गए। प्रश्न तो किसी ब्राह्मण ने किया होगा, क्योंकि सारे ब्राह्मण बैठे हैं, कि लौकिक सुकर्मों से दुआएं जमा होती हैं कि नहीं। प्रश्न की वर्डिंग ही करेक्ट करने वाली है। लौकिक और सुकर्म, अगर अकेला लौकिक है तो उसमें देह और देह के संबंध और पदार्थों में बुद्धि का लगाव और झुकाव है, तो उसको लौकिक माना जाएगा। और उसको सुकर्म तो फिर कभी भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि जहां देह संबंध और पदार्थों में बुद्धि है, आत्मा और बाबा भूले हुए हैं, वहां पुण्य हो नहीं सकता, आत्मा की उन्नति हो नहीं सकती। आप किसको सुख दे रहे हैं, जरूरी बात है। जब भी आप सुख देते हैं उसका कोई ना कोई जरिया इसी लोक का होता है। आप किसको स्वादिष्ट चीज खिला रहे हैं, बाबा का भोग बना के खिला रहे हैं, अपने घर में कोई अच्छी डिश बना के खिला रहे हैं, या किसको धन में मदद कर रहे हैं, ऑफिस में किसी के काम में हेल्प कर रहे हैं, पढ़ाई में किसी की हेल्प कर रहे हैं, माताएं घर में बीमारी में यहाँ वहां किसकी सेवा कर रही हैं। आप क्या कर रहे हैं ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस भाव से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। महत्व सेवा का नहीं, सेवा भाव का है। अभी अगर भाषण करते हुए, कुछ बोलते हुए मेरे अंदर ये भाव है, इन सबको लगेगी अनीता बहन कितनी अच्छी, तो यहां भी मेरा पुण्य जमा होने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ ज्ञान की बात करते अंदर मेरा ये भाव है कि ये बाबा के और शक्तिशाली बच्चे बन जाएं, बाबा के और करीब चले जाएं, इनका और फायदा हो जाए, तो मेरी ये घड़ियां पुण्य के खाते में जमा होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। इसलिए भाव और भावना चेक की जानी चाहिए। बाकी कुछ मोटी बातें ऐसे नहीं, भाव हो कि मैं आश्रम जाता हूं, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाती हूं, कहीं ये मुझे गलत न समझ लें कि ये घर बार छुड़ाते हैं, फलाना कह रहा है चलो फिल्म देखने चलो, चलो चलते हैं।
वो कह रहे हैं ना, आप होटल का नहीं खाओगे तो हम मान जाएंगे, आपके आश्रम वालों ने आपकी गृहस्थी से छुड़ा दिया आपको, इसलिए आप जरूर होटल का खाओ। इसलिए नहीं, सांप भी मरे, लाठी भी न टूटे। हमारी मर्यादाएं हमारे बाबा का नाम रोशन भी तब करती हैं अगर मैं स्वयं अपनी मर्यादाओं से संतुष्ट भी हूं, संपूर्ण निश्चय बुद्धि भी हूं, और वो मर्यादाएं मैंने बाबा के प्यार में अपनाई हैं, मेरे पर थोपी नहीं गई है। अगर मुझे थोपी हुई कहीं भी लग रही हैं तो हमें लगने लग जाएगा कि मर्यादाएं तोड़ने में दूसरों की सेवा है। कई लोग कहते हैं कि हमारी मम्मी बड़ी दुखी होती है, हम आश्रम आते हैं तो कोई यंग बच्चे आते हैं, उनको लगने लगता है घर बार न छोड़ दे, तो इसलिए हम आना नहीं चाहते, क्योंकि मम्मी को दुख देना ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। किसी का पति दुखी होता है, किसी की सासू माँ दुखी होती है, तो ध्यान रखो वो लोग दुखी इसलिए नहीं है कि आप भगवान का बने हो, आप अच्छे बने हो, वो दुखी इसलिए हैं कि उनका आपसे मोह है। तो दुखी करने वाले आप नहीं, उनका अपना मोह या अपनी अज्ञानता है, और वो मिटेगा तब जब आप अपने ज्ञान और योग की शक्ति बढ़ाएंगे, उनके लिए शुभ भावनाएं रखेंगे, उनको योगदान देंगे। समझो वो झगड़ा करते, आप क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, आप उतना बार शांति प्रकट करो, उतना बार आप नम्रता दिखाओ, आप कम टाइम ज्ञान योग में लगा करके अधिक से अधिक अपने कर्मों में सुधार दिखाओ। आज नहीं तो कल वो आपके आगे झुकने वाले है ही हैं। इसलिए हमें लौकिक साधनों का प्रयोग करके पुण्य कमाने के भ्रम में कभी नहीं जाना। ये सिवाय भ्रम के कुछ भी नहीं है। अलौकिक ईश्वरीय मर्यादाओं को कायम रखते हुए फिर तो है ही सुखदाता के बच्चे, सुख देना ही है। कहीं कोई बीमार है, किसको काम है, जहां तक जितनी शारीरिक शक्तियां हैं जरूर मदद करें, पर धारणाओं, ज्ञान और योग की कॉस्ट पर नहीं। ज्ञान योग छोड़ करके सुख देने लग गए तो कब तक दे पाएंगे। मर्यादाएं छोड़ के सुख देने चले गए, ये तो वो हाल होगा अपनी कमाई छोड़ के 100 रुपया था बस दान करने चल पड़े, कमाने का टाइम छोड़ दिया तो उतने से भी जाएंगे। तो कमाई करके सुख लेके सुख देना है, धारणाओं और मर्यादाओं पर पक्के रह करके फिर दूसरों के काम आना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भ्राता जी से हम पूछना चाहेंगे कि सेवा की लगन लगती है। बाबा मुरली में अक्सर कहते हैं कि जो गीता भवन वाले हैं, गीता सुनाने वाले, मंदिर में जाकर सेवा करो और उनको गीता का भगवान सिद्ध करो। अगर उन्हें गीता का भगवान सिद्ध करते हैं या पूछते हैं तो वो डायरेक्ट क्रोधित से हो जाते हैं या ठीक नहीं फील करते हैं, बहस हो जाती है। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि डिबेट नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है, दोनों ही बातें सही लगती हैं। तो क्या करें, ब्रिजमोहन भाई जी बताएंगे। गीता का भगवान ना बताएं या बहस ना करें, किस तरह से ज्ञान सुनाएं जो वो बहस में ना पड़े। ऐसा है कि हमने प्रैक्टिकली ये देखा है कि जितने दुनिया के विद्वान लोग हैं वो अपनी बात के ऊपर पक्के रहते हैं, चाहे उनकी बात गलत भी हो तो भी उस पर पक्के रहते हैं। तो बाबा ने ये कहा हुआ है कि आपको ये देखना है कि कौन सी आत्माएं आपकी बात सुन करके चेंज होने वाली है। तो क्योंकि किसी भी सेल्समैन को ये देखना होता है कि भाई ये कस्टमर कैसा है, नहीं तो सेल्समैन क्या होगा, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेगा और उसकी सेल भी नहीं होगी। हाँ? कहते हैं कि एक व्यक्ति जो था, एक दुकान थी, उसकी गलीचे बेचने की दुकान थी। तो एक लेडी आई, उसने कहा ये गलीचा दिखाओ, वो गलीचा दिखाओ। 2 घंटे गलीचे देखती रही, वो बेचारा दिखाता रहा। फिर कहती है बारिश बंद हो गई, अब चलते हैं। तो इसलिए
हम लोगों को बाबा कहता है बिच्छू भी जो होता है नरम जमीन देखकर, नरम जगह देखकर डंक मारता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो विद्वान हैं, जो गीता के आधार पर ही अपना शरीर निर्वाह करते हैं या गीता के अच्छी तरह से सचमुच वैसा ही मानते हैं शास्त्रों में जैसा लिखा है, उनके साथ डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं, जो उनके सुनने वाले हैं, वो बेचारे जो हैं वो क्योंकि उन्हीं की बात उन्होंने सुनी हुई है, इसलिए वो एक ही बात सुन करके उनके फॉलोअर बने हुए हैं। उनमें से मार्जिन है कि कोई ना कोई ऐसे बाबा के बच्चे हो सकते हैं जो गीता के भगवान को, सच्चे भगवान की परिचय प्राप्त करके चेंज हो जाएं। इसलिए ऐसे मौके पर जा करके हम, क्योंकि हमने दोनों प्रकार की बातें देखी हुई हैं, पहले हम शुरू में डिबेट किया करते थे और उसका भी रिजल्ट देखा हुआ है। बाद में हमने तो खुद बुक भी लिखी हुई है गीता के भगवान की, लेकिन फिर बाबा ने कहा कि ये आम जनता के लिए नहीं है, ये जो गीता के विद्वान हैं उनके लिए ही है। तो हमने उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बंद किया था। तो वो जो है वहां जाके पहले हमें उनकी तारीफ करनी है, उनके ज्ञान की तारीफ नहीं करनी है कि वो क्या सुना रहे हैं, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म है। तारीफ करके फिर कोई ना कोई ऐसी पॉइंट, ऐसी गीता में बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो धारणा की हैं, धारणा से संबंधित हैं और जिनका जाके जड़ ज्ञान में निकलता है। तो वो बातें हम उनको सुनाएंगे अगर, जो गृहस्थियों को लागू होती हैं, जो वहां के भक्तों को, तो उनका अट्रैक्शन पैदा होगा कि ये लोग नॉन कंट्रोवर्शियल बात करते हैं लेकिन इनकी बात में सार है। और क्योंकि हमारी जितना गीता वाले भी बाबा कहता है, वो भी जो होते अथॉरिटी अपने आप को मानते हैं, तो झूठ की अथॉरिटी को भी बहुत पावर से बोलते हैं, सच्ची मान के बोलते हैं। तो हम भी अपने सच की अथॉरिटी को उसी प्रकार के रुहाब से, लेकिन स्नेह युक्त रुहाब से प्रकट करेंगे, तो फिर उनमें से जो इस प्रकार के होंगे उनको टच होगा कि ये बात इनकी ठीक है, तो वो आपके पास आकर के आगे सुन सकते हैं। इस प्रकार से हमें डिबेट तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि डिबेट या आर्गूमेंट से कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन प्रेम से, धारणा से वहां जाकर के, ऐसा भी नहीं कि हम जाएं ही ना, क्योंकि जो बहादुर होता है वो शेर के मुंह में जाके उसके दांत गिनता है। तो बाबा के बच्चे सत्य पर हैं, वो किसी भी सिचुएशन में जा सकते हैं, लेकिन उसमें कैसा व्यवहार करना है, क्या बोलना है, वो सोच समझ के बोलना पड़ता है, तो फिर आपका सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। हम सभी जिन्होंने भी धारणाओं के बारे में बातें पूछी हैं, चाहे पवित्रता की धारणा के बारे में या अनशुद्धि की धारणा के बारे में, एक बात तो क्लियर है कि सबका चिंतन चला, विचार सागर मंथन हुआ और ये समझ तो आ गया है कि अपना अपना कैलिबर है, अपनी योग्यता अनुसार हम धारणा कर लेते हैं। असल में ज्ञान संपूर्ण है और ज्ञान के अनुसार हमको जीवन चलाना है, ना कि ज्ञान को कैसे भी तोड़ मरोड़ के अपने जीवन में ढाल लेना है जितना हो, ऐसा नहीं। धारणाएं पक्की हों तो जीवन दर्पण बन जाएगा, क्योंकि लोग, आपके परिवार में रहने वाले मेंबर्स आपका भाषण नहीं सुनेंगे, वो आपका जीवन देखना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के सामने भाषण नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं सुना सकते, आप उनके ये कहें कि गुस्सा नहीं करो, शांत रहो, इससे उनमें परिवर्तन नहीं आता है। वो देखना चाहते हैं कि आप कितना क्रोध मुक्त रहते हैं, आप गुस्सा नहीं करते, आप धीरे बोलते हैं, आप शांत रहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं। तो आज की इस चर्चा से सभी ने कुछ ना कुछ सीखा और उठाया जरूर है। एक बहुत सहज और अच्छी सी बात जो अनीता बहन जी बता रहे थे, बाबा की बात, कि खुद का मन करता है इसीलिए पूछता है। यानी कोई बात हम
किसी से पूछने जाते हैं भाई कभी कभी तो फिल्म देख लेनी चाहिए, जो आजकल के जवान बच्चे लड़के लड़कियां पूछ लेते हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं, तो कभी कभी तो देख लेनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अपना मन अभी मजबूत हुआ नहीं है, अभी इतनी बात अंदर आई नहीं है कि क्या जरूरत है, क्या हमने ज्ञान और योग में उतनी अच्छाई या इतनी ऊंचाई हासिल कर ली है जो हम ये सब कर सकें। क्योंकि बाबा से एक बार किसी ने पूछा हो, बाबा ने कहा कि जो कच्चे बच्चे हैं उनको बाइस्कोप नहीं देखना चाहिए। तो किसी का प्रश्न उठा कि तो जो पक्के हैं उनको देख लेना चाहिए। बाबा को पता लग गया कि उसके मन में ये बात आई है। बाबा ने तुरंत जवाब दिया कि जो पक्के हैं उनको तो देखने का वक्त ही नहीं मिलेगा, ना उनकी इच्छा होगी, क्योंकि उनके पास तो काम बहुत है। एक बात आप यहां से जानकर ही उठे हैं, जो बात जरूरी है कि सच्चा ब्राह्मण वही है जो अमृत वेला और मुरली मिस ना करे। किसी की शिफ्ट्स की ड्यूटी या कुछ और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सुबह की क्लास ना कर सके, रात को 1 बजे ड्यूटी से वापस आया है, लेकिन सारे दिन में कभी मुरली नहीं सुनी, तो इट मीन्स वो ब्राह्मण ही कहलाने लायक नहीं है। तो ऐसे ऐसे कच्चे ब्राह्मण बाबा के घर अगर आ जाते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे अनुभव भी नहीं कर पाते। तो इसके बाद बहुत अच्छी तैयारी से आप आएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आज का दिन आप सबका बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि इसके बाद भी शाम को बहुत अच्छी क्लासेस हैं। और इसका अच्छा अनुभव करने के लिए आप अभी से ही भोजन पर भी पूरी तरह मौन रहेंगे, रात तक मौन का अभ्यास अच्छा करेंगे। कल बाबा के आने का दिन है, आज से ही इंतजार, आवाहन और उसकी तैयारी शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम अपने आदरणीय तीनों वक्ताओं का प्रश्नों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए, बहुत दिल से सबको संतुष्ट करने के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जोर से ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। अभी 2 मिनट के योग में अपना एक संपूर्ण धारणा स्वरूप का चित्र अपने पास रख लें, अपने सामने रखें कि मैं, बाबा मुझे इस सीजन के बाद कैसा देखना चाहता है। इस सीजन की मुरलियां आप सुनेंगे तो इन 3 महीनों के 4 महीने के बाद बाबा मुझे कैसा देखना चाहता है, मैं वैसा हूं। ऐसा एक अपना संपूर्ण चित्र अपने सामने रखें 2 मिनट के योग में।